अब एक अभ्यास है, दिन भर का पढ़ाई करते समय बैठे बैठे कहीं जो है कुछ ट्विस्ट हो जाती है कमर इधर उधर, तो कैसे ये है मरकट आसन। ये भी एक सीख लो, जरूरी है। एक पैर उठाया, ये एक अभ्यास तो सबको करना है। ये मरकट आसन करो, चलो ऐसे पैर उठाया, अपोजिट साइड के हाथ के पास में आया, ऐसे। ये सब बच्चों को करना है था ऐसे मरकट आसन का। ऐसे तो इसके 3-4 अभ्यास कराते, आपको तो एक ही बता रहे हैं, ऐसे और ऐसे करो करो करो। हाँ, ये तो बड़ा इजी है, बड़े रिलैक्स में हो जाते हैं इसमें। चलो अब और रिलैक्स करने के लिए, ये तो आप चाहे गेम्स में कुछ भी खेलते कूदते समय कहीं कोई मसल ट्विस्ट हो जाते हैं ना, तो देखो ये दूसरा है, घुटने पंजे पास में, पैर मोड़ लो, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे 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 ऐसे, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, ऐसे। सब बच्चों को इतने अभ्यास तो आने ही चाहिए। अब है असली परीक्षा तुम्हारी एकाग्रता की। हाँ, और ये टास्क भी है, अगली बार आऊंगा जल्दी ही और तब देखूंगा कितने परफेक्ट हुए। शीर्षासन, इसमें बैलेंस बनाना है। चलो ऐसे हाथ रख के करना सबको, ऐसे लुढ़को, चेक करो, लुढ़कोगे धीरे धीरे तो ही तो करोगे। ऐसे किया और ऐसे उठ गए 1 सेकंड में, इसमें क्या है। चलो सबको करना है, मैं तो करता ही हूं, आपको देखूंगा। हाँ करो, बच्चों ने ऊपर तो किया, करो। कुछ तो हिम्मत ही नहीं कर, लुढ़को, जब लुढ़कोगे तभी तो करोगे। करो, बैठना मना है, करो, मैं देख रहा हूं तुमको, भगवान भी देख रहा है। हाँ? करोगे तो लुढ़कोगे, लुढ़कोगे तो ही तो बैलेंस बनेगा। अब देखो 80% ने तो कोशिश ही नहीं की। चलो बैठ जाओ, क्या बोला, प्रयास करना है तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये तो योग के परफेक्शन की बात थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये अपने स्तोत्र, अपनी स्तुतियाँ गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से लेकर के, गीता पाठ से लेकर के, वेद पाठ से लेकर के, अलग अलग जो हमारे पूजा पाठ हैं, स्तोत्र हैं, ये आपके बच्चों को आने चाहिए। जैसे जैन परंपरा में जैन आगम का, बुद्ध परंपरा में बौद्ध आगम का बचपन से अभ्यास कराया जाता है। और साहब मुसलमानों का तो कहना ही क्या है, 2-3 साल के बच्चे हिलते हिलते पूरी कुरान कंठस्थ कर लेते हैं, अर्थ चाहे बोध हो या ना हो। हम व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं, हमें अर्थ बोध कितना है। शब्द में अर्थ तो अंतर्निहित है, तुम्हें बोध हो या ना हो। साइनाट तुम खाते हो, तुम्हें बोध हो या ना हो कि इससे मरोगे कि नहीं मरोगे, मरोगे। अमृत का बोध हो या ना हो, उसको पी करके तरोगे। बोध हो या ना हो, हॉस्पिटल में जब बेहोशी की अवस्था में किसी को भर्ती किया जाता है तब भी तो उसको दवाई देते हैं, वो बेहोशी की अवस्था में भी असर करती है। ऐसे हमें अपनी स्तुतियों का, स्तोत्रों का बोध होना चाहिए। हम तो शब्द, अर्थ और संबंध के उपासक हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अर्थ का बोध ना हो, शब्द का बोध भी हो, अर्थ भी हो, और वह जीवन में उतरे तो जीवन भी सार्थक हो। यह हमारी प्रेरणा है।